नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 8वीं पुतली पुष्पवती की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 8वें दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे ही थे कि 8वीं पुतली अपने स्थान से निकलकर उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मैं अपने स्वामी महाराजा विक्रमादित्य के अद्वितीय पुरुषार्थ और जन कल्याण की भावना से भरी हुई एक कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने के बाद ही तुम विचार करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य एक अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बहुत शौक था। कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वालों को वे मुंह महंगा दाम देते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बढ़ई एक सुंदर काठ का घोड़ा लेकर उपस्थित हुआ, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। वह एकदम जीवित मालूम पड़ता था। काफ़ी गौर से देखने के बाद ही पता चलता था कि वह काठ का है। यह देख राजा विक्रमादित्य ने बढ़ई से घोड़े की विशेषता के बारे में पूछा। बढ़ई ने कहा, महाराज, इस घोड़े की खासियत यह है कि यह तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। घोड़े की विलक्षण खूबियां सुनकर राजा विक्रमादित्य उस पर मोहित हो गए। उन्होंने बढ़ई से उसकी कीमत पूछी तो वह बोला, महाराज, मैं क्या बताऊं, आप तो कला पारखी हैं, आप जो भी उचित समझे वह दे देना। विक्रमादित्य ने कोषाध्यक्ष को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अदा करने का आदेश देकर घोड़ा प्राप्त कर लिया। बढ़ई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राजा का मन शिकार पर जाने का हुआ। उन्होंने कुछ सैनिकों को साथ में लिया और काठ के घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वह घोड़ा कलपुर्जों को दबाने पर संचालित होता था। उसकी तेज रफ्तार पर मुग्ध हुए राजा को इस बात का भी होश नहीं रहा कि घोड़े की तेज रफ्तार उन्हें सैनिकों से बहुत आगे ले आई है। राजा ने सोचा कि अब घोड़े को उड़ा कर देखा जाए। कलपुर्जों को दबाते ही घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि राजा को उसे संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने घोड़े को नीचे उतारने के लिए कलपुर्जे दबाए। घोड़ा तेजी से नीचे उतरने लगा। अचानक घोड़े का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकराकर चूर चूर हो गया। राजा तो बच गया, लेकिन घोड़े से हाथ धो बैठे। घोड़ा विहीन राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकने लगे। तभी उनकी नज़र एक सन्यासी की कुटिया पर पड़ी। वे उधर ही चल पड़े। तभी एक बंदरिया उनके सामने कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रमादित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूख और थकान के कारण उनका वैसे ही बुरा हाल था। वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और उसके फलों को खाकर अपनी भूख शांत की। फिर वे उसी वृक्ष की एक मोटी शाखा का सहारा लेकर वहीं पर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी उस बंदरिया को इशारा कर अपने साथ कुटिया पर ले गए। यह देख विक्रमादित्य चुपचाप पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर चल पड़े। झरोखे से देखने पर विक्रमादित्य ने देखा कि सन्यासी के सामने 2 घड़े रखे थे। बंदरिया भी उसके पास बैठी हुई थी। सन्यासी ने एक घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर पानी हाथ में लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही बंदरिया एक सुंदर राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने सन्यासी के लिए खाना बनाया और उन्हें खाना खिलाकर उनके हाथ पैर दबाने लगी। कुछ ही देर में सन्यासी सो गया। राजा विक्रमादित्य यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वे विचार करने लगे कि यह कैसा चमत्कार है। इसी सोच विचार में उन्होंने वहीं पर बैठकर सारी रात बिता दी। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि सन्यासी ने दूसरे घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर जल लिया और राजकुमारी के ऊपर छिड़क दिया। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। फिर सन्यासी बंदरिया को बाहर लेकर आ गया और उसे आज़ाद करके अपनी राह पर चल पड़ा। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि अवश्य ही यह राजकुमारी अभिशप्त है।
इसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। यह विचार कर वे बंदरिया को पकड़कर सन्यासी की कुटिया पर ले आए और घड़े में से पानी निकालकर उस बंदरिया पर छिड़क दिया। बंदरिया फिर से राजकुमारी बन गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य का स्वागत करती हूँ। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, तुमने कैसे जाना कि मैं विक्रमादित्य हूँ? राजकुमारी बोली, राजन, मैं अपने विषय में आपको बताती हूँ, सुनो। मैं कामदेव और पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक बार मैं वन में शिकार करने गई। मैंने एक हिरण का पीछा करते करते उस पर बाण चला दिया, लेकिन बाण हिरण को न लगकर पास ही तपस्या कर रहे सन्यासी की भुजा में जा घुसा। सन्यासी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय एक तपस्वी की सेवा कर अपना जीवन बिताऊंगी। श्राप की बात सुनकर मैं उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ है। तो उन्होंने मुझ पर दया करके श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, लेकिन जब तक सन्यासी तुम्हें कोई उपहार न दे तब तक मेरे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं और मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। राजकुमारी की सारी बातें सुनने के बाद विक्रमादित्य ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी निकालकर राजकुमारी के ऊपर छिड़का। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। शाम को जब तपस्वी कुटिया में आया तो उसने बंदरिया पर पानी छिड़का। बंदरिया पुनः राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया। भोजन खिलाने के बाद सन्यासी के हाथ पांव दबाते हुए उसने उपहार देने के लिए कहा। सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया और देखते ही देखते उनके हाथ में से एक सुंदर कमल का फूल प्रकट हो गया। उन्होंने वह फूल राजकुमारी को देते हुए कहा, यह एक चमत्कारी फूल है। यह हमेशा खिला रहेगा और हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वांछित वर राजा विक्रमादित्य यहाँ आ पहुँचा है। आज से तुम श्राप से मुक्त हो। यह कहकर सन्यासी ने राजकुमारी को अपनी कुटिया से विदा किया। विक्रमादित्य ने जब राजकुमारी को हाथ में पुष्प लिए कुटिया से बाहर निकलते देखा तो पेड़ से नीचे उतर गए। राजकुमारी वह फूल विक्रमादित्य को देते हुए बोली कि अब वह पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो चुकी है और उसने सारी बात राजा विक्रमादित्य को बता दी। यह सुनकर विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा विक्रमादित्य ने देवी द्वारा दिए गए बेतालों का स्मरण किया। बेताल वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने दोनों को अपने अपने कंधे पर बिठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए उनके राज्य में पहुँचा दिया। अभी वह अपने महल में प्रवेश कर ही रहे थे कि तभी एक लड़के ने आकर उनसे वह कमल पुष्प मांग लिया। राजा ने फूल उस लड़के को दे दिया। राजमहल पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने कामिनी से बड़ी धूमधाम से विवाह किया और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन राज्य का एक दीवान एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर राज दरबार में लाया और बोला, महाराज, यह व्यक्ति बहुत गरीब है, किंतु इसके पास बहुमूल्य रत्न है और यह उन्हें बेचना चाहता है। मुझे तो लगता है कि यह कोई चोर है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे बेटे के पास एक कमल का फूल है। उस फूल के द्वारा हर रोज हमें एक रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर विक्रमादित्य को सन्यासी द्वारा दिए गए उस पुष्प की याद आ गई जो बाद में उन्होंने एक लड़के के मांगने पर उसे दे दिया था। राजा ने उस गरीब व्यक्ति से वे रत्न खरीद लिए, उसे नगद धन देकर विदा किया और फिर बोले, दीवान जी,
तुम कभी भी बिना किसी ठोस सबूत के केवल शक के आधार पर किसी को परेशान मत किया करो। यह कहानी सुनाकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जिनमें पुरुषार्थ और जन कल्याण भावना भरी हुई थी। अगर तुमने भी ऐसा कार्य किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपनी जगह में जाकर समा गई। राजा भोज कुछ न कह सके और उस दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष में जाकर लेट गए। दोस्तों, तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 8वीं पुतली पुष्पवती ने राजा भोज को सुनाई। सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।